दोस्तों, लेट्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए अच्छे से। अब इसका शायद फॉर्म आने वाला है और अभी से लग जाएंगे तो सीटेट क्लियर हो जाएगा। ईवीएस और हिंदी तो हम आपके क्लियर करवा देंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास पेडागोजी ली थी, आज सेकेंड है। हम इसके नोट्स भी बहुत सारे करवा देंगे। इससे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो कुछ बाहर का रहेगा वो भी करवाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए। चैनल वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले से एनसीईआरटी से हमने सब कुछ लिया है और आपको बहुत मज़ा आएगा। और देखिए, यहाँ सेंटर गवर्नमेंट में चाइल्ड उसमें सेंटर पे होता है, ठीक है। तो हर काम आप उस पर कोई प्रेशर नहीं, हर काम आप उसके अनुसार करेंगे, ना कि आपके अनुसार वो काम करेगा। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और रियल लाइफ से जोड़ के ही शिक्षार्थियों को शिक्षा देनी चाहिए, टीचरों को ये बताया जाता है। तो पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न इसलिए मैं दिखाती हूँ कि इसी देखिए, अभी जैसे मैं जो चैप्टर पढ़ाऊँगी उसी से आपको ये प्रश्न क्लियर हो जाएंगे कि क्यों ऐसा कहा जाता है। खेल जो हम खेलते हैं, प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी है? जो सबसे उपयुक्त होगा आप उसी ऑप्शन के साथ जाइएगा। हम पहले वीडियो में भी बताएं और इस वीडियो में और हर वीडियो में हम रिपीट करते रहेंगे। पहला देखिए, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को देखना में भी। देखिए, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना में भी। शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रम को देखने और उस पर आधारित समान परियोजना पर कार्य करने बनाने के लिए कहना। आप देखिए क्या क्या हो सकता है इसमें, ठीक। शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। अब आप इसमें सोचिए, इसमें सबसे अच्छा क्या है? विभिन्न खेलों के कार्ड बनाने से शिक्षार्थियों को क्या शिक्षा दे पाएंगे आप? या शिक्षार्थियों को भीतर बाहर के खेल के विभिन्न नामों से उनको याद कराना। याद तो कहीं कराने का, जहाँ याद कराना आ जाए, जहाँ उन पर प्रेशर हो, वो तो ऑप्शन एकदम आप उस पर जाइएगा नहीं उसके साथ। और शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रम देखने और उस पर आधारित समान परियोजना पर कार्य बनाने के लिए कहना। ये थोड़ा बहुत सही है, इसमें उनको कुछ तो काम करना पड़ रहा अपनी तरफ से, उनको मज़ा आएगा। या शिक्षार्थियों को खेल के मैदान, ये सबसे सही है। अगर आप शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाएंगे तो वहाँ वो सबके साथ मिलकर खेलेंगे और आप उन्हें क्या करेंगे, उन शिक्षार्थियों को क्या करेंगे, अलग अलग खेलों से उन्हें परिचित कराएंगे, जिससे उन्हें अलग 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 खेलों को जानने की इच्छा होगी। तो सबसे उपयुक्त वहाँ उनको शिक्षार्थियों को आप खेल के मैदान में ले जा रहे हैं तो वो खेल का मैदान देख रहे हैं और जो खेल खेले जा रहे हैं वो भी देख रहे हैं, तो उसको अपने रियल लाइफ से भी जोड़ सकते हैं। और इसमें उन्हें काम करने का अवसर दिया जा रहा है, ठीक है। और वो विभिन्न तरह के खेल देखेंगे, आप उन्हें विभिन्न तरह के खेल से परिचित करा सकते हैं, जिससे वो और खेलों को जानने के लिए उत्सुक होंगे, ठीक है। तो सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा है? घा है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है ना। कौन कौन से? अगर आपको वृक्ष संरक्षण के लिए कहा जाए और एक हम कॉपी में पेड़ दिखा दें तो आपको कोई इमोशन आएगा? बिल्कुल नहीं। अगर हम आपको ये कहें कि आप एक पेड़ लगाइए और सभी बच्चे एक एक अपना पौधा लगाएंगे, उसको रोज़ पानी देंगे, उसको बढ़ते देखेंगे, तो आपको उससे एक इमोशनल अटैचमेंट होगा। तो उससे आपको क्या पेड़ों के प्रति क्या होंगे? संवेदनशील। जब उस पेड़ को आप कभी काटने की सोचेंगे तो नहीं काट पाएंगे। कभी आपने एक स्टोरी सुनी होगी टॉम वाला, जिसमें एप्पल का ट्री जो है उसकी कितनी मदद करता है ना। तो अभी हम इसके बाद उसको बताते हैं।
देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। अभी हमने यही कहा ये। और वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, ये भी सही है। वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना और शिक्षार्थियों को कटी लकड़ी के बंडर दिखाना। अब इसमें सबसे कम जो है वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में कौन सी सबसे कम प्रभावी है, जो आपको सबसे कम प्रभावित कर रहा है वो कौन सी है। तो देखिए, अगर आप पौधा लगाएंगे तो उससे आपको अटैचमेंट होगा इमोशनल, ठीक। तो प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि सबको एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। आप लोग को सच में रियल में एक वृक्ष जरूर आप लोग लगाइए, जिससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित हो जाएगा। और वन संरक्षण पर वाद विवाद होगा तो आपको नॉलेज भी मिलेगा कि हाँ, क्यों हमें वन संरक्षण करना चाहिए। और वृक्षों पर आधारित पोस्टर भी बनाएंगे, तभी आप सोचेंगे इसमें क्या क्या मैं करूँ, क्या मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ा। अगर हम आपको लकड़ियों का गट्ठर दिखा दे रहे हैं तो उससे आपको क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। तो सबसे कमज़ोर पॉइंट कौन सा है, चौथा यानी गा, ठीक है। तो इसमें सबसे कमज़ोर पॉइंट गा है। और देखिए फिर उसमें क्या, हम वृक्ष के संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन ने ये बात कही। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, उन्हें शिक्षार्थियों को सबसे पहले यह बताना होगा कि वृक्ष हमारे जीवन में कितने ज़्यादा महत्व रखते हैं और उनके बिना हमारा जीवन बिल्कुल, उनके बिना हम अपने जीवन सोच ही नहीं सकते, कितनी समस्याएं होंगी, ठीक है। तो ये सब बताना चाहिए, साथ साथ उसके उसके कुछ चलचित्र और पोस्टर भी दिखाना चाहिए। तो इसमें सबसे कम प्रभावी क्या है, शिक्षक ये लकड़ियों का गट्ठर दिखाना। हम आपको एक स्टोरी आपने पढ़ा होगा ज़रूर, उसमें एक टॉम होता है और एप्पल का पेड़ होता है। तो जब टॉम छोटा था तो उसके नीचे आकर बैठता था, उसकी छाँव में। वो उस एप्पल का ट्री जो है उसे बहुत प्यार करता था। तो रोज़ रोज़ उन दोनों बातें होती थी। फिर टॉम बड़ा हो गया, फिर उसने शादी करी। जब उसकी हो गई, अरे यार, हाँ, उसने शादी जब, फिर वो कुछ दिन बाद भूल गया ट्री को। फिर जब उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई तो वो फिर से वापस आया। फिर उसने एप्पल से कहा कि अब मेरे पास कोई मतलब कमाने कोई जरिया नहीं। तो एप्पल का ट्री बोला, अरे इसमें तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो, हमारे सारे एप्पल ले जाओ और बेचो। तो लेके जाता है, बेचता है। फिर क्या होता है कि वो हाँ धीरे धीरे बेचने लगता है, उसके बाद बहुत पैसा आने लगता है। फिर कुछ दिन बाद आता है, कहता है मुझे मतलब यहाँ से जाना है। तो वो अपनी लकड़ी देता है, उसने उसकी लकड़ियाँ भी, हाँ, फिर उसकी लकड़ियों को भी बेचने ले जाता है। फिर आखिरी में उसने एक नाव का बोट बनाता है, उससे वो बाहर चला जाता है। फिर कुछ जब बूढ़ा हो जाता है तब वापस आता है तो उसका सिर्फ तना बचा रहता है, क्योंकि उसने उसका तना ही छोड़ा था, सब कुछ काट के बेच दिया था अपने स्वार्थ के लिए। जब आता है तो फिर जाता है, देखता है तो कहता है, वो पेड़ बहुत खुश हो जाता है टॉम को देखकर। फिर जब वो बैठता है तो कहता है, फिर उसको पकड़ के बहुत ज़्यादा रोने लगता है कि तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया और मैंने क्या किया। फिर भी वो पेड़ खुश रहता है, इसलिए हमें पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। अब इसमें देखिए पौधों की परी आपने चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन इसी से रिलेटेड ये सब है। जैसे इसमें क्या कह रही हैं, रविवार के दिन जो दीदी आई, रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहाँ हमने छुपन छुपाई, अंताक्षरी खेला, बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा आओ हम लोग एक नया गेम खेलते हैं। जब गेम खेलेंगे तभी, और नया खेल खेलते हैं। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था, मैं बन जाती हूँ पौधे की परी। पौधों की परी, जिस चीज़ का नाम लेंगे तुम्हें उन्हें छूना है। दीदी ने खेल शुरू किया, बोली पौधों की परी कहती है किसी पौधों को छू लो ना, सभी के लिए कह रही किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने भागे। जब आप पौधों को छुएंगे तो आपको लगेगा ये पौधा झाड़ी है, ये पेड़ है, ये फूल का पेड़ है। कई तरह के, जब गार्डन में जाते हैं तो बहुत तरह के पौधे रहते हैं। जैसे अम्मू क्या करी, अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़ कर बैठ गई। ये गेंदे के पौधे देख रहे हैं आप लोग। फिर सबाना ने क्या किया, चमेली का पेड़ पकड़ लिया, बेल छू लिया।
फिर दयाराम ने नीम का पेड़ पकड़ लिया, ये देखिए। माइकल ने मेहंदी की झाड़ी छू ली। इस तरह से इन सबको अलग अलग पौधों की नॉलेज होगी। खेल का मतलब सिर्फ यही है कि यहाँ पर इन लोग को अलग अलग पौधों के बारे में जानकारी मिलेगी। बच्चों से इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके उनके यहाँ छुपन छुपाई, अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से जाना जाता है। जैसे आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ अंताक्षरी को क्या कहते हैं, छुपन छुपाई को क्या कहते हैं। फिर देख, ठीक है। और फिर क्या है, दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया, जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। शबाना बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हैं, जिस पे बैठी हैं छोटी छोटी घासें हैं उस पर बैठ। शबाना, सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होंगी। खेल फिर से शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा, एक पेड़ से को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। ठीक है, इससे इन लोग को इस पौधे के बारे में नॉलेज होगा। बच्चे फिर भागे, मोटे और पतले तने को पेड़ को छूने लगे। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ों से जितना मोटा है। माइकल को खेल 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 बड़ा रोचक लगने लगा। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म चलाना चाहता था। वह बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी, पर मैं परी चलो बन जाता हूँ। सब हंसने लगे और कहने लगे, परी के आदेश का इंतजार करो। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दें। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़ेगा कोई नहीं, जो पत्ता गिरा है वही ला के देगा। ठीक है, तो इससे पत्तों के बारे में नॉलेज मिलेगी। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।